चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में लंपी का कहर बढ़ रहा है। लंपी वायरस पशुओं के लिए कहर बनता दिखाई दे रहा है। 24 जिलों में संकट गहरा चुका है। लंपी स्किन डिजीज, इसके मामले बढ़ते हुए अब 4,25,000 को क्रॉस कर चुके हैं। इस बीच 18,642 पशुओं की लंपी से मौत हुई है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 30,732 बीमार पशु हैं। श्रीगंगानगर में अब तक 3,382 पशुधन की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज लगातार प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपने कहर का दायरा बीते कुछ दिनों में लगातार लंपी ने फैलाया ही है। कई पशुधन की मौत हुई है, कई संक्रमित हुए हैं। हालांकि एक सीमित संख्या में पशु इस संक्रमण से पार पाकर ठीक भी हुए हैं। वैक्सीन है अवेलेबल, इसे ये एक मात्र रे ऑफ होप थी, उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसको लाकर पशु तक पहुंचकर लगाना अभी भी एक महाअभियान की जरूरत की ओर इशारा कर रहा है। और देखिए, जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रंजन दवे जोधपुर से और नागौर से महेंद्र बिश्नोई जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। सरकारी आंकड़े सरकारी होते हैं, वस्तुस्थिति उससे कहीं आगे होती है और यह आम समझ है और यही फैक्ट भी है। तो हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो दरअसल सरकारी आंकड़े हैं। कहर का दायरा इससे बढ़ा ही होगा। अचानक आया है, चूंकि इसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। इससे पहले इस पैमाने पर नहीं आया था कि इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। देश के 10 राज्यों में ये फैल चुका है। राजस्थान में पशुपालन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 4,25,000 से ज्यादा पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण पाया गया है। 18,600 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है। चूंकि केंद्रीय पशुपालन मंत्री भी इस मामले को लेकर गंभीरता जता चुके हैं। राजस्थान का उन्होंने दौरा भी किया और यहाँ दौरे के बाद उन्होंने जो व्यवस्थाएं देखी, उन व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने सभी राज्यों को और केंद्र का पूरा सहयोग देने की बात कही थी। अब जो केंद्र सरकार ने गॉटपॉक्स वैक्सीन जो है उसको ऑथराइज किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है स्वप्निल इस पूरे मामले में कि जिस तरीके से जो लंपी वायरस बढ़ रहा है, वैसे वैसे पशुपालकों में चिंता बढ़ती जा रही है और वो अपने पशु को बचाने के लिए आनन फानन में कई तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बल्कि राजस्थान में पशुओं की मौत की संख्या इसलिए ज्यादा बढ़ी है कि जो पशुपालक हैं उन्होंने बिना किसी जानकारी के उनको वैक्सीन लगाई और वैक्सीन अगर संक्रमित पशु को वैक्सीन लगा दी जाती है तो उसकी मौत होती है। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवि इसरानी, जो पूरे इस लंपी वायरस के संक्रमण को देख रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से राजस्थान में लंपी वायरस संक्रमण है ये फैल रहा है और पशुओं की मौत हो रही है, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देश में सबसे ज्यादा है। किस तरीके से पशुपालकों को सही दिशा में कदम उठाने चाहिए? देखिए, लंपी डिजीज वायरस जो है ये फैलता है मक्खी मच्छरों के साथ, और अभी बरसात के बाद जैसे ही मक्खी मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ी है उस वजह से ये डिजीज जो है काफ़ी तेज़ी से फैली है और एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसमें अफेक्ट देखे जा रहे हैं। पशुपालन विभाग पूरी तरह से इसको रोकथाम, जो पशु मर रहे हैं पशुपालक उनको यूं ही फेंक रहे हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पशु इस तरीके से संक्रमित पशु पाए जा रहे हैं। किस तरीके से पशुपालकों को जो संक्रमित पशु हैं, चूंकि गाइडलाइन भी इस बारे में जारी की गई है, किस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाए कि वायरस ज्यादा ना फैले? देखिए, गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन सारा इसके रोकथाम में लगा हुआ है। अगर डेड पशु के डिस्पोजल की बात है तो उस पर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और पिछले 4-5 तारीख से पूरे प्रांत में ये हो गया है कि जैसे ही एनिमल की डेथ होती है, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से खड्डा खोद के और नमक और चूना डाल के उन डेड बॉडीज का निस्तारण किया जा रहा है। अब आपको बहुत ही कम संख्या में या बिल्कुल ताजे फ्रेश कुछ होंगे जो सीएम ने 2 दिन समीक्षा की है। किस तरीके के दिशा निर्देश दिए, किस तरीके से विभाग अब इस पूरे मिशन में जुटेगा लंपी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी, न वैक्सीन की, न दवाइयों की, और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन सब
साथ में जुड़ के इस रोग की रोकथाम में लगे हुए हैं। और उनके उससे दवाइयों के खरीद वगैरह के लिए भी उन्होंने सारे नियमों में शिथिलता प्रदान की है, वैक्सीन खरीद में भी शिथिलता प्रदान की है और प्राथमिकता से वैक्सीन उन्हीं जिलों में लगाने का और उन्हीं क्षेत्रों में लगाने का निर्देश दिया है जहां पे कि ये रोग मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकारी धड़ा कैसे इतनी संयम तरीके से बात कर पा रहा है। जोधपुर में सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि हालात की गंभीरता के हिसाब से सरकार में कोई पैनिक बटन दबा हो या मशीनरी में कोई पैनिक बटन दबा हो, ऐसा दिख नहीं रहा। क्योंकि एक महाअभियान की जरूरत है लंपी से लड़ने के लिए, लेकिन महाअभियान की शक्ल में वो जमीन पर उतरा ही नहीं है। एक बीमारी आती है और पोल खोल देती है कि सिस्टम किस हद तक अपने आप को ओवर ऑयल रखता है साल भर। जी बिल्कुल स्वप्निल, सरकारी आंकड़े एक अपनी कहानी बताते हैं, हकीकत जो है कुछ और नज़र आती है। जोधपुर का भी कमोबेश इस संबंध में अगर बात की जाए तो लंपी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ओसिया, बापिणी, सेखाला और फलोदी जो बेल्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तकरीबन 7 लाख गायों के सर्वे की बात की जा रही है। 55,000 से अधिक गायों को प्रभावित बताया गया है। राहत भरी बात विभागीय तौर पर यह है कि तकरीबन 35,000 गायों के रिकवर होने की बात कही जा रही है। 2,245 के आसपास गौवंश की मौत हो चुकी है। मैं इस समय जोधपुर में सिवांची गेट क्षेत्र में हूं, जहां एक गौशाला है और मेरे साथ गौ सेवक और गौ संचालक जो गौशाला चलाते हैं उनसे जानना चाहते हैं कि सरकारी आंकड़े मैंने अभी माध्यम से बताए, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जमीनी हकीकत, क्योंकि आप गौशाला चलाते हैं, क्या मानना है? नहीं, सभी जगह से समाचार आ रहे हैं सब, लंपी वायरस से सभी लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। गायें बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और हमारी भी गौशाला के अंदर पशु कुछ इस वायरस से ग्रसित हुए हैं, जिनका त्वरित इलाज किया गया है। अपने लेवल के ऊपर भी हमने सारे प्रयत्न किए, उसका अच्छा रिजल्ट आया है कि रिकवरी रेट ठीक है। डेथ रेट पर डे एक आध गाय, जो हमारी बड़ी गौशाला है जिसमें 700 गोवंश हैं, वहाँ पे 1-2 गाय ग्रसित होकर के रोजाना उनकी मृत्यु हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। उसके पहले मृत्यु दर नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी मृत्यु दर 1-2 गाय प्रतिदिन मर रही है। तो प्रशासन से मेरी अपील है साहब, एक तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो गायें मौत के मुंह में समा जाती है उनको उठाने की सर समुचित व्यवस्था नहीं है, वो 2-2, 3-3 दिन तक पड़ी रहती है। तो प्रशासन से अपील करता हूं कि जहां भी ये समाचार है कि गोवंश मरा हुआ पड़ा है उसको तुरंत उठाए, तभी अपन इसके ऊपर विजय पा सकेंगे, अन्यथा स्थिति और भयावह हो जाएगी। ठीक है रंजन, आप रहे मेरे साथ। श्री गंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा भी जुड़ गए, लेकिन पहले मैं महेंद्र आपके पास आ रहा हूं। नागौर में किस तरह की स्थितियां हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, नागौर में अभी तक 2,621 पशुओं की मौत हुई है। करीब 50,000 पशु संक्रमित हुए हैं। यहाँ सबसे ठीक बात यह है कि जितने पशुओं की मौत हुई है उससे 4 गुने पशु रिकवर हुए हैं। करीब 14,000 से अधिक पशु नागौर जिले में रिकवर हुए हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पशुपालकों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं है। जो बीमारी के लक्षण है और बीमारी के अलग अलग स्टेज है उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होने के कारण परिस्थितियां दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे पास नागौर के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चौधरी है। हम इनसे ये समझेंगे कि 3 स्तर की ये बीमारी, अलग अलग तरह के संक्रमण इसमें आते हैं, कौन सी ज्यादा खतरनाक है और कौन सी इलाज के दौरान ठीक हो जाती है। हमारे साथ एक ग्रसित गाय भी है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि किस तरह के लक्षण वो ज्यादा खतरनाक होते हैं? शुरू के अंदर जो है पशु के अंदर तेज बुखार आता है और शरीर के ऊपर गांठें हो जाती है, और गांठों होने के उपरांत जो है कई पशुओं के अंदर पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे उसके उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी होती है। वो सबसे ज़्यादा पैरों में जो सूजन आ करके पशु में उठने बैठने में दिक्कत होती है, वो पशु के लिए बड़ी पीड़ादायी और सबसे घातक होता है पशु के लिए। और ठीक है महेंद्र, आप रहे मेरे साथ। अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब तक वैक्सीन ना आए तब तक सिस्टम कंगाल और तब तक पशुधन का बुरा हाल। वो जो है 50% वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो सिस्टम परेशान तो है ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि पिछले 3 दिनों से
श्री गंगानगर में बारिश का जो दौर था वो लगभग थम गया है और यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं पशुपालन विभागों के साथ साथ जो पशुपालक है वो थोड़ी सी राहत फील कर रहा है। रीजन ये है कि अब अचानक जैसे ही बारिश का दौर थमा, टेम्परेचर राइज हुआ, मौसम से जो मॉइस्चर था वो गायब हुआ, उसके बाद में जो इन्फेक्शन की रेट थी वो कहीं ना कहीं अभी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल ही यदि हम बात करें तो प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी श्री गंगानगर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने पशुपालन विभाग की बैठक ली और लंपी स्किन डिजीज को लेकर उन्होंने खास आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमारे साथ श्री गंगानगर के पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रामवीर शर्मा मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि अभी गंगानगर की हम बात करें, चूंकि गंगानगर में सबसे ज्यादा संक्रमित पशुधन है पूरे प्रदेश में, तो अभी क्या स्टेटस है? मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है इस बीमारी से जो मोर्टेलिटी थी, और जो मोर्टेलिटी हमारी 280 तक पहुंच गई थी, कल हमारी ये 77 तक पहुंच गई है। तो कुछ तो मौसम ने भी साथ दिया है, बारिश कम हुई है, उससे जो है बैक्टीरियल लोड और वायरल लोड जो है वो वातावरण में कम हुआ है, उससे नए संक्रमित पशु बहुत कम। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे।